छह खूंखार शेरों की कहानी। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर की मौत के बाद जंगल की सारी भागदौड़ शेरनी ही संभाल रही थी। शेरनी जितना अपने बेटे सिम्बा का ख्याल रखती थी, उतना ही जानवरों का भी ख्याल रखती थी। एक दिन एक बाघ भागते हुए शेरनी के पास आया। अरे बाघ, क्या हुआ? क्यों तुम इतना डरे हुए हो? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? शेरनी, अभी अभी खबर मिली है। भोला नाम का एक शेर अपने झुंड के साथ एक के बाद एक जंगलों को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा है और अब वो हमारे जंगल की ओर आ रहा है। सुना है वो शेरों की खाल में राक्षस है, राक्षस। ये सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते। सबके चेहरों पर दहशत और खौफ छाया हुआ था। तुम लोग चिंता ना करो, मैं उन शेरों को जंगल में आने से रोक लूंगी। शेरनी, वो कोई एक दो शेर नहीं, पूरे 6 के 6 शेर है। उन्हें रोकना अब जैसी 10 शेरनियों के बस की बात भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? शेरनी, हमें सारे जानवरों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जब उन शेरों के हाथ कुछ नहीं लगेगा तो वो वापस चले जाएंगे। इस तरह हमारे बच्चे और हमारे जानवर बच जाएंगे। पर ये तो बुज़दिलों वाली बात हुई। शेरनी, हर जगह ताकत काम नहीं आती। हमें बाघ की बात मान लेनी चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। यूं शेरनी सिम्हा और बाकी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ती है कि इसी दौरान भोला अपने साथियों को लेकर शेरनी के जंगल आता है। अरे ये क्या, ये जंगल इतना खाली खाली क्यों है? लगता है इन्हें हमारे आने की भनक लग चुकी है, इसलिए सब जंगल छोड़कर भाग गए। बुज़दिल कहीं के। वैसे भी कमजोर और बुज़दिल लोगों को हम जैसे ताकतवर जानवरों का शिकार बनना ही पड़ता। चलो ढूंढो कि वो कहाँ छिपे बैठे। यूं शेर हंसते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। शेरनी और बाकी जानवर सोच रहे थे कि आफत टल गई, पर उन मासूमों को कहाँ पता था कि वो शैतानी शेर उनकी ओर ही आ रहे हैं। बाज शेरनी का खबरी था। वो शेरनी के पास आकर कहता है, शेरनी, वो भूखे शेर जंगल में पहुंच चुके हैं। वो जानवरों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे उन लोगों की पल पल की खबर देते रहना। जो हुक्म शेरनी। ये कहकर बाज वहां से निकल जाता है और वो पेड़ पर बैठा उन शेरों पर नजर रखता है कि तभी भोला की नजर बाज पर पड़ती है और वो सारी बात समझ जाता है। भोला अपने साथियों से कहता है, सुनो साथियों, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। कोई हलचल मत करना। एक बाज पेड़ पर बैठा हम पर नजर रख रहा है। मुझे लगता है वो इस जंगल का खबरी है। तुम्हें पता है ना कि अब हमें क्या करना है? लगता है यहाँ कोई जानवर नहीं, तो यहाँ रहकर भूखा मरने से तो अच्छा है कि हम दूसरे जंगल की ओर निकल लें। यूं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ये देख बाज तुरंत शेरनी के पास जाता है। लेकिन इधर शेर झाड़ियों में छुपकर बाज का पीछा करते हुए सीधा शेरनी के पास पहुंच जाता है। पहले बाज शेरनी से कहता है, शेरनी, वो शेर जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बाज बोल ही रहा था कि तभी शेरनी को आभास होता है कि वो शेर बाज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच चुके हैं। तुरंत शेरनी बाकी जानवरों से कहती, साथियों, बच्चों को संभालो और तुरंत उन्हें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। वो शेर यहाँ पहुंच चुके हैं। हिरन और बंदर सिम्हा और बाकी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं कि उन बच्चों के झुंड में से खरगोश का बच्चा छूट जाता है। वो डर के मारे रो रहा था। इधर भोला अपने साथियों के साथ शेरनी के पास पहुंच जाता है। उन शेरों में से एक शेर की नजर खरगोश के बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि शेरनी झट से छलांग मारकर उस बच्चे को वहां से हटा देती है और शेर का वार चूक जाता है। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। देख शेरनी, तू हमसे लड़कर बच नहीं पाएगी। बता बाकी जानवर और बच्चे कहाँ हैं? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी पर उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तभी हाथी, लोमड़ी, भालू और बाघ कहते, हम सब शेरनी के साथ हैं। ये सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आता है। हम कल सुबह फिर आएंगे। अगर तुमने बच्चों का पता नहीं बताया तो जान से जाओगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते। अब हम कैसे अपने बच्चों की जान बचाएं? शेरनी, जैसा मैंने पहले कहा था अब भी वही कहता हूँ, हमें इन्हें ताकत से नहीं बुद्धि से हराना होगा। वो कैसे? इसके बाद भालू उन सब से कुछ कहता है।
और अगले दिन सुबह भोला अपने साथियों के साथ शेरनी के पास पहुंच जाता है। ये देख शेरनी, लोमड़ी, बाघ, हाथी चारों 4 दिशा में भागने लगते हैं। ये देख भोला जोर जोर से हंसता है। देखो कैसे भाग रहे, जाओ जाकर पकड़ो इन्हें और खत्म कर दो। भोला और उसका झुंड भी अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेर बाघ के पीछे था। वो एकदम से बाघ पर छलांग मारता है। बाघ मौका देकर हट जाता है और शेर एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। हाथी उस पर एक बड़ा सा पत्थर डाल देता है। शेर मर जाता है। कहीं बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं झाड़ियों में कांटे बिछाए गए थे, जिनमें दूसरा शेर फंस जाता है और भालू उस पर पत्थर डालकर उसे मार डालता है। और ये देखते ही देखते पांचों के पांचों शेर मर जाते। अब बारी थी भोला की, जो शेरनी के पीछे पड़ा था। भोला को इस बात की खबर नहीं थी कि उसका झुंड मर चुका है। वो शेरनी को रोक लेता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ शेरनी, तूने क्या सोचा था तू मुझसे बच जाएगी? ये सुन शेरनी एकदम से हंसने लगती है। लगता है मौत को सामने देखकर तू पागल हो गई। भोला बोल ही रहा था कि तभी भालू वहां आता है और भोला को देखकर सीटी बजाता है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? शेरनी हंस रही है और तू सीटी बजा रहा है। भालू, चलो हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, मधुमक्खियों का झुंड भोला पर अच्छे से वार करता है और भोला भागता फिरता है। ये क्या हो रहा है? मधुमक्खियां कहाँ से आ गईं? और मेरे सारे शेर नालायक कहाँ मर गए? बचाओ मुझे। यूं भोला मधुमक्खियों के हमले से मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते और शेरनी और बाकी जानवर भालू का धन्यवाद करते और वापस अपने जंगल लौट जाते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत हर जगह काम नहीं करती, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जादुई उड़ने वाली भैंस, वानर और धूर्त लोमड़ी। एक घना जंगल था। जंगल में एक भैंसों का झुंड था, जिसका मुखिया भोला नाम का एक भैंस था, जो बहुत ही समझदार और नेक दिल का था। वो न केवल अपने झुंड की मदद करता था, बल्कि बाकी जानवरों की भी मदद करता था। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि उस जंगल का राजा वानर भी उसे बहुत पसंद करता था। पर यह बात लोमड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी भोला को इतना पसंद करे। वो हमेशा भोला को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर एक छोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ती है। हिरन के बच्चे को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आता है और वो सोचती है, अरे वाह, इसका मांस तो बहुत ही नरम और मुलायम होगा, बड़ा मजा आएगा इसे खाने में। यूं वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि बच्चा उसे देख लेता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। माँ, मुझे बचाओ, ये लोमड़ी मुझे खा जाएगी, माँ। बच्चे की आवाज सुनकर भोला वहां आता है और वो लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, शर्म नहीं आती तुझे एक बच्चे का शिकार करते हुए? मैं चाहे किसी का भी शिकार करूं, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू अपने काम से काम रख। देख, अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो। अरे चल हट, बहुत देखे तो जैसे। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और भोला अपने सींगों से लोमड़ी को खूब पीटता है और लोमड़ी भोले की ताकत के सामने रुक नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। हिरन वहां आती है और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर भोला का धन्यवाद करती है। भोला भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आगे से अपने बच्चे का ख्याल रखना, यूं अकेले मत छोड़ना। चलो अब मैं चलता हूँ। यूं वहां से चले जाता है। वहां लोमड़ी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अरे इस भोले की वजह से हाथ आया शिकार छूट गया, मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। यूं वो सोच ही रही थी कि उसे एक उपाय सूझता है और वो जंगल के राजा वानर के पास जाती है। वानर महाराज की जय हो। अरे लोमड़ी, कैसी हो? कहो कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना?
हाँ महाराज, सब ठीक है। वैसे भी जब तक भोला जंगल में है, हम जानवरों को किस बात की परेशानी हो सकती है। ये बात वानर को कुछ अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर क्या है ना, भोला जानवरों के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का नाटक करता है, जिसे देखकर जानवर अगली बार आपको हटाकर भोला को राजा बनाने की सोच रहे हैं। ये सुनकर वानर आग बबूला हो जाता है। अरे लोमड़ी, बंद कर अपनी बकवास। तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे भोला की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। महाराज, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। क्या है बताओ? लोमड़ी वानर से कुछ बोलती है, जिसे सुनकर वानर भोला के पास जाता है। महाराज प्रणाम। अरे भोला, तुम इन जानवरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज शाम का भोजन तुम मेरे साथ करो। भोला मान जाता है और शाम को वानर से मिलने उसके पास जाता है। भोला, आ गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो, यहीं पास में मेरी एक खास गुफा है, वहां जाकर आराम से भोजन करते हैं। वो दोनों गुफा के पास जाते हैं। तुम गुफा में चलो, मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। भोला जैसे ही गुफा में जाता है, वानर बाहर से गुफा के दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। भोला गुफा के अंदर बंद हो जाता है। ये देखकर लोमड़ी और वानर खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर भोला गुफा में चिल्लाने लगता है। अरे महाराज, इस पत्थर को हटाइए, मेरी मदद कीजिए। यूं भोला गुफा से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो कभी इस दीवार तो कभी उस दीवार से टकराता है। यूं टकराते टकराते वो गुफा में एक पत्थर से टकरा जाता है। जैसे ही वो पत्थर से टकराता है, उस पत्थर से आवाज आने लगती है। वो पत्थर हिलने लगता है। ये देख भोला डर जाता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। उस पत्थर में से एक मूर्ति बाहर आती है और वो भोला से कहती है, भोला डरो मत, मैं एक जादुई मूर्ति हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और उस लोमड़ी ने तुम्हारे खिलाफ वानर के कान भरे और तुम्हें मारने की साजिश की। अब मैं कैसे बाहर निकलूं? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ, जिनसे तुम बहुत ही ताकतवर और उड़ने वाले भैंस बन जाओगे। यूं वह मूर्ति भोला को अपनी शक्तियों से बहुत ताकतवर और उड़ने वाला भैंस बना देती है। भोला उन शक्तियों से एक शक्तिशाली उड़ने वाला भैंस बन जाता है और वो गुफा से उड़ते हुए बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो अपने पहले रूप में आ जाता है और राजा वानर के पास जाता है। वानर और लोमड़ी भोला को देखकर चौंक जाते हैं। अरे तुम जिंदा हो और गुफा से बाहर कैसे आए? महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे खिलाफ जानवरों को भड़का रहे हो और खुद राजा बनना चाहते हो। महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके खिलाफ साजिश करने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, देखो महाराज, कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इसे मार दीजिए। बस बहुत हो गया, अब मेरे सामने तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। भोला के लाख कहने पर भी वानर सुनने की हालत में नहीं था। वो उस पर हमला करता है। भोला अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर उड़ने वाले भैंस में बदल जाता है। भोला का ये रूप देखकर वानर और लोमड़ी घबरा जाते हैं। भोला लोमड़ी पर हमला करता है और लोमड़ी डर के मारे वानर को सारी सच्चाई बता देती है। वानर गुस्से से लोमड़ी को मारता है और उसे जंगल से बाहर कर देता है। भोला अपने असली रूप में आ जाता है। वानर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो भोला से माफी मांगता है। भोला, मुझे माफ कर दो, मैं लोमड़ी की बातों में आ गया और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो भोला। यूं वानर और भोला अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जब भी जंगल में कोई मुसीबत होती तो भोला अपनी शक्तियों का उपयोग कर जानवरों की मदद करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जंगल का राजा शेर चिल और रूप बदलने वाला हाइना।
एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर बहुत ही दयालु था। शेर की एक मंत्री थी चील, जो शेर की बहुत ही वफादार थी। वो दिन भर जंगल में घूमकर जानवरों पर नजर रखती थी। अगर उसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता तो वो आकर शेर को बता देती थी। एक दिन शेर और चील बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ शेर का दोस्त लकड़बग्गा आता है। अरे दोस्त, कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। क्या बताऊं मेरे दिल का हाल। मेरी बीवी और बच्चे को शिकारी उठा ले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तेरे। यूं वो रोने लगता है। ये देख शेर उदास हो जाता है। दोस्त, उदास ना हो। आज से तू मेरे ही जंगल में रहेगा। देख, मना मत कर। तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। यूं लकड़बग्गा वही रहने लगा। चिल हर रोज की तरह जानवरों पर नजर रख रही थी कि रास्ते में कुछ जानवर मरे पड़े नजर आते हैं। उन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये देख चिल एकदम से चौंक जाती है कि तभी वहाँ हथनी आती है। किसने मारा इन्हें इतनी बेरहमी से? क्या कोई बेरहमी से भी किसी को मार सकता है भला? पता नहीं हथनी बहन, किसने इन बेचारों को इतनी बेरहमी से मारा है। मैं अभी जाकर ये बात महाराज को बताती हूँ। चील जाकर शेर को सारी बात बताती है। शेर चील के साथ मरे हुए जानवरों के पास जाता है। किसकी शामत आई है जो मेरे जानवरों को यूं बेरहमी से मार कर चला गया? देखो चील, तुम और कड़ी निगरानी रखो और देखो कि कौन है वो खूनी। तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है और कहता है, दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही उस खूनी को पकड़ लूंगा। दिन ब दिन जानवर बड़ी ही बेरहमी से मर रहे थे। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। चील भी शेर की परेशानी को देखकर उदास होती है। एक बार चील की नजर लकड़बग्गे पर पड़ती है, जो कहीं जा रहा था। अरे, अब इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? वो उसे आवाज देती है, पर लकड़बग्गा बिना सुने आगे बढ़ रहा था। चील भी उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक से लकड़बग्गा एक भयानक रूप लेता है, जिसे देख चील डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत जाकर शेर को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सही बात है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर लकड़बग्गे के पास जाकर कहता है, मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, तुझे अपना दोस्त माना, लेकिन तू मेरे ही जानवरों को मार रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल, अब मैं तुझे भी मार देता हूँ, ताकि मुझे छुप छुप कर शिकार करने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो लकड़बग्गे पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। लकड़बग्गा शेर को घायल कर देता है। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख चील उदास हो जाती है। वो मदद के लिए इधर उधर ढूंढने लगती है। बहुत देर तक कोई भी मदद न मिलने पर वो उदास एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। ये देख पेड़ पर बैठा उल्लू चील के पास आता है। दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? चील उल्लू को सारी बात बताती है। दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिससे मैं उस लकड़बग्गे का अंत करूंगा। ये कहकर उल्लू चील के साथ लकड़बग्गे के पास जाता है। अरे ओ शेर की चमची, उस उल्लू को यहाँ क्यों लाई हो? क्या ये शेर को बचाएगा? अरे, मेरे सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो ये उल्लू किस खेत की मूली है? उल्लू अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विशाल उल्लू में बदल जाता है, जिसे देख लकड़बग्गा घबरा जाता है। उल्लू लकड़बग्गे पर हमला करता है और अपनी शक्तियों से उसे मार देता है। उल्लू अपनी जादुई शक्तियों से शेर को ठीक कर देता है। शेर उल्लू का धन्यवाद करता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। नीति: किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए।